तो चलिए बेटा, ये वीडियो सीरीज में जो हम एक्सरसाइज 9.1 पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक चालू किए हैं क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज के 2 वीडियोस हमने बनाए। पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड वाज द इंट्रोडक्शन देयर, और दूसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, और अब तीसरे वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 6 हम बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के लिए मैं पढ़ूंगा ये क्वेश्चन, आप जरा देखना अपनी बुक। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. देखो बेटा, मैंने इससे पहले भी कहा है कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझना है पहले। जो ही आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझ आएंगे, आपको एक फिगर बनानी है। तो फिगर जो ही बनाई आपने, तो आपके सामने सब कुछ आएगा, व्हाट टू डू, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मैंने बता दिया है, वी हैव a 30 meter tall building. Let us suppose this is building AB. This is building here, whose height is 30 meter. Okay. In front of the building, there is a boy standing, whose height is 1.5 meter. The angle of elevation from his eyes to the top of building. देखो बेटा, ये लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम, तो ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो टॉप ऑफ बिल्डिंग इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैं टॉप ऑफ बिल्डिंग पर एक लाइन ड्रा करूंगा। दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट विच फॉलोज ऑन द ऑब्जेक्ट। यहां से लाइन ऑफ साइट ऑब्जेक्ट पर पड़ गया। एंड अनदर लाइन ऑफ साइट विच इज पैरेलल टू द प्लेन, ये दूसरी लाइन है विच इज पैरेलल टू द प्लेन, से इट इज डीई। तब जाके यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 30 डिग्री। दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस एज द बॉय वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। होता से लड़की सीढ़ी इतना खड़ा, अब ये थोड़ा सा आगे आके यहां बिल्डिंग की तरफ आ रहा है। ये बहुत में एक ही होता ना, इसकी हाइट बराबर वही है जो यहां पर थी, और नाम मैंने चेंज कर दिया, ये सी डैश डी डैश है। जब ये यहां से देखता है ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। ये 60 बन गया एंगल। देखो बेटा, हमने लिखा है डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये बिल्डिंग वर्टिकली स्टैंड ऑन द ग्राउंड है, और ये लड़का भी जमीन पर बिल्कुल खड़ा है। तो ये भी 90 डिग्री एंगल बनाती है बिल्डिंग, ये भी 90 डिग्री एंगल जमीन के साथ बनाता है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। इसका मतलब है EBCD पैरेललोग्राम है ना। जब EBCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल हो गए। अगर ये साइड 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर ही आएगा। टोटल A से लेकर B तक है 30। जब इसमें से 1.5 माइनस हो जाएगा तो AE कितना बचेगा? दैट इज 28.5। एंड दिस इज द डिस्टेंस D to D डैश दैट ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो फिगर गई कंप्लीट। जो ही फिगर कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना होता है? तो फिगर कंप्लीट करने के बाद आपने इसमें स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे कि कौन से स्टेटमेंट्स अब आएंगे इसमें। तो स्टेटमेंट्स इस तरह होंगे। लेट AB be the height of building equals 30 मीटर। मान लीजिए AB is the height of building which equals 30 मीटर, and CD be the height of boy equals 1.5 मीटर, as DE पैरेलल BC, ये लाइन पैरेलल है ना, तब जाके एंगल ADE। Therefore, angle ADE is equal to 30 degree. Let
DD dash is the distance that the boy walked towards the building. Towards the building. Therefore, angle AD dash E is equal to 60 degree. Kyaze atham to angle 60 banawan. As DE parallel BC and EB parallel DC. Therefore, EBCD, जरा देखते जाना, EBCD ये है, it is a parallelogram, is a parallelogram. तो जब ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो therefore कौन से साइड, this BE is equal to CD, therefore BE is equal to CD and which is equal to 1.5 मीटर. अब देखो बेटा अगला स्टेप आएगा. As AB is equal to 30 and EB 1.5, the length of AE कितना आएगा? AE is equal to AB minus EB. That is 30 minus 1.5, which is equal to 28.5 meters. तो ये आ गए इसके स्टेटमेंट सारे. अब जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं कि आपके पास अब राइट ट्रायंगल्स आएंगे. हमने लिखा है डी डैश इज द डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है. फाइंड द डिस्टेंस दैट ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग. डी टू डी डैश इतनी डिस्टेंस उसने बिल्डिंग की तरफ वॉक करी है. तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है? इट इज टोटल ईडी माइनस ईडी डैश. ईडी इज द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल एईडी. ठीक. ईडी डैश इज द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल एईडी. तो इन दो राइट ट्रायंगल्स को हम यूज करेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट. तो पहला राइट ट्रायंगल मैं लिख रहा हूं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल. पहला है एईडी डैश. इस राइट ट्रायंगल में मैंने प्रोसीजर पीछे के 5 क्वेश्चन में बता दिया. जिस साइड की लेंथ आपको फाइंड करनी है उसको न्यूमरेटर रखिए और जो साइड दिया है उसको डिनोमिनेटर बनाइए. और यही जरूरी नहीं है, आप जो साइड दिया है उसको न्यूमरेटर और जो फाइंड करना है दैट कुड बी द डिनोमिनेटर. वन एंड द सेम थिंग. तो लेकिन मैं अपना प्रोसीजर एक बना रखा हूं. ये ईडी मैं लिखूंगा ईडी डैश डिवाइडेड बाय जिसने मैं काढूंगा ट्रायंगलस मंज याक्षुम दित एई. बुशुस वुचन ये बेस ये परपेंडिकुलर. बेस अपॉन परपेंडिकुलर मैं बनान ये गो बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज कॉट एंड द एंगल इज 60 डिग्री. ईडी डैश दिस इज अननोन. एई इज 28.5. cot 60 tan 60 is to value under root 3. तो cot 60 होता है 1 upon under root 3. So only ED dash is equal to 28.5 उतारन by योड़ ये बने 28.5 divided by under root 3. ये ED dash का वैल्यू है. वो मैं बैक साइड आख करूं सुगो ED. ये ईडी साइड में कहीं में राइट ट्रायंगल एईडी. तो मैं यहां थोड़ा सा इरेज करूंगा. नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एईडी. एईडी राइट ट्रायंगल में ईडी साइड में अननोन मानता हूं. डिवाइडेड बाय एई बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर दैट इज cot ऑफ 30 डिग्री. ईडी फिर से अननोन. एई 28.5
tan 30 का वैल्यू है 1/√3 और cot 30 बनेगा √3 upon 1. You can simply write it. ED is equal to 28.5 into √3 is 28.5 √3. ये ED का वैल्यू आ गया और ये ED डैश का वैल्यू आता है, तो मुझे D डैश निकालना, ये पूरे ED को ED डैश माइनस करेंगे, therefore D डैश is equal to ED minus ED dash. ED is 28.5 √3 minus ED dash is 28.5 upon √3 equal denominator 1. That is 28.5 into √3 into √3 is 3 minus 28.5 whole divided by 1 into √3, that is √3. 3 5s are 15, carry 1. 3 8s are 24 and 1 25. 3 2s are 6, 6 plus 2 is 8. 85.5 minus 28.5 divided by √3, which is equal to 5 minus 5 goes 0. 5 8 7, ये तो 7 7 5 57 divided by √3. ये किसका वैल्यू आता है? डी डैश का. लेकिन जब डिनोमिनेटर इरेशनल होता है, इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको रैशनलाइज करना है. तो रैशनलाइज करने का तरीका है √3 से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करूंगा. 57 into √3, इसका वैल्यू नहीं रहना है. डी डैश इज इक्वल टू 57 into √3, that is 57 √3 divided by √3 into √3 is 3. 3 1s are 3, 3 1s are 3, address game 7, 3 9s are 27, which is 19 √3. The value of D dash as per our statement, ये जो D dash है, ये हमने क्या रखा है? Distance he walked towards the building. तो हम लास्ट में लिखते हैं hence, लास्ट में हम क्या लिखें? hence the distance that the boy walked towards the building, is equal to 19 √3 meters. तो अब मसला है, अगर एग्जाम में ये लिखा होगा कि √3 का वैल्यू भी लीजिएगा, तब हम 19 को वो वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं बुक से पढ़ूंगा, आप भी अपनी बुक सामने रख के इसको जरा देखना. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, we have a 20-meter high building. Let us suppose AB be the building. This is building whose height is 20 meter. आवा समझ? Okay. There is a transmission tower on the top of building. ये building हिंदिस छातस पे तो एक tower आक से ये AC. ये क्या सफियत पे tower. This is tower on the top roof of the building. From the point on the ground, ये ground level है, say D is the point on the ground. Go clear?
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ये पॉइंट पे एंगल्स ऑफ एलिवेशन ज एंगल बनान एंगल्स ऑफ एलिवेशन कुत ऑफ द बॉटम एंड द टॉप पहले तो बॉटम ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये बॉटम ऑफ टावर है ना इस पॉइंट के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 45 डिग्री ओके इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग दिस टावर इज 60 डिग्री from a point on the ground the angle of elevation on the bottom and the top of the building are 45 and 60 find the height of tower तो ये टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है आप जरा देखिए ये AC की हाइट कितनी है BC माइनस AB तो मुझे पता है 20 है लेकिन ये BC नहीं पता है तो कंक्लूजन के हिसाब से राइट ट्रायंगल्स तो बन गए हमें यही राइट ट्रायंगल्स यूज करने हैं Before we will use the right triangles, we have to write some statements. तो statement क्या है पहला statement let AB be the height of building is equal to 20 meter and AC be the हाइट ऑफ टावर जो कि हमें फाइंड करनी है D इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड D इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट ये किस तरह ये पॉइंट है एंगल ADB इज इक्वल टू 45 डिग्री and angle CDB is equal to 60 डिग्री बस ये स्टेटमेंट इतने थे इसमें अब हम करेंगे नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल पहला राइट ट्रायंगल है ABCD मेरे प्रोसीजर के हिसाब से जो साइड हमें फाइंड करना है दैट इज BD and the side which is given that is AB this is base and this is perpendicular base upon perpendicular which is equal to cot of 45 degree that is BD divided by 20 cot 5 का वैल्यू है 1 tan under root tan 45 is 1 तो cot 45 1 upon 1 that too is 1 which implies as BD is equal to 1 3 apart 20 तारण में जोड़ गए ना 1 into 20 which is equal to 20 मीटर ये BD आ गया अब BD के को यूज हम करेंगे राइट ट्रायंगल CBD के लिए नाउ इन राइट ट्रायंगल CBD इतना मैं इरेज करूंगा पहले टू मेक ए स्पेस फॉर राइटिंग Now in a right angled triangle, a right triangle ये इसलिए है क्योंकि ये बिल्डिंग जो वर्टिकली स्टैंड ऑन द ग्राउंड है 90 डिग्री एंगल बनाता है ये है CBD राइट ट्रायंगल में बेटा CB हम फाइंड करेंगे डिवाइडेड बाय BD इज गिवन which is equal to perpendicular upon base that is tan of 60 degree CB डिवाइडेड बाई BD 20 अभी हमने फाइंड किया है इज इक्वल टू tan 60 इज अंडर रूट 3 which implies as CB into 1 that is CB is equal to 20 under root 3 meters ये CB आ गया मुझे CA निकालना है या AC निकालना है therefore AC is equal to CB minus AB CB minus AB. How much is CB? 20 under root 3 minus AB. AB तो already given है 20. You can take 20 common.
देयर रिमेन्स √3 -1 मीटर्स। तो यहां पर भी मैं बता दूंगा कि कहीं अगर आपको √3 का वैल्यू वहां पर देना होगा तो आप इसका वैल्यू दे सकते हैं एंड देन आफ्टर यू कैन सॉल्व इट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। Now this is question number 8 to solve. Question number 8. Question number 8 is a statue. You might have seen the statue. देखा होगा आपने ये बुत स्टैचू। बाहर अगर कहीं गए होंगे जम्मू से ही स्टार्ट होते हैं ये स्टैचूज। A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. उस पिलर को हम पेडेस्टल कहते हैं जिस पर स्टैचू बनाया जाता है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. And from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45. Find the height of pedestal. देखो बेटा, पहले एक पेडेस्टल है, हम मानते हैं ए बी इज द पेडेस्टल। ये एक पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल पर एक स्टैचू है ए सी। बिल्कुल अभी की तरह ये बन गई ना फिगर। स्टैचू की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड से डी इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल जो भी हमने बनाया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू का टॉप ये है। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इट इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगल है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल का टॉप ये है और यहां पर एंगल बनता है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये हमें फाइंड करना है, बिल्कुल जो अभी मैंने किया। CB माइनस CA यू विल गेट AB। तो आपके पास अब पहले स्टेटमेंट्स लिखने हैं। स्टेटमेंट हम लिखेंगे लेट AB बी द, आप यहां पर अब अगर आपने इससे पहला वाला क्वेश्चन नंबर 7 अंडरस्टैंड किया होगा, you can stop the video here and solve this question by your own। नहीं आएगा कहीं पर तो वीडियो को ऑन करके आप वो चीज देख सकते हैं। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या गो? यथ पे स्टैचू बनावन पिलर अख आसान। एंड ए सी बी द height of statue is equal to 1.6 meter. D is a point on the ground such that, ये कहां पर ये पॉइंट है? एंगल CDB is equal to 60 degree and angle ADB is equal to 45 degree। हो गए स्टेटमेंट्स कंप्लीट। इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल हम पहले लेंगे? ABD। इस राइट एंगल में ना मुझे AB पता है ना मुझे BD पता है, जो मर्जी वो लिखिएगा। AB divided by BD is equal to perpendicular divided by base, which is tan of 45 degree. So AB upon BD is equal to tan 45 go 1, which means AB into 1 is AB is equal to BD into 1 is BD। तो AB और BD आपस में इक्वल होते हैं। अब दूसरा है
CBD right triangle. I will make a space. Now in right triangle, राइट एंगल ट्रायंगल CBD, ये बड़ा राइट ट्रायंगल जो सारा है इसको यूज करेंगे। इसमें CB डिवाइडेड बाय BD, दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज tan of 60 degree. How much is CB? It is CA plus AB, that is CA plus AB डिवाइडेड बाय BD. BD कितना है? BD और AB बराबर, मैं AB ही यूज करूंगा। AB इज इक्वल टू tan 60, tan 60 हो गया √3, डिनोमिनेटर को 1। CA इट इज 1.6 प्लस AB डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने करना है, डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 1, by cross multiplication AB into √3, that is AB √3 is equal to 1.6 plus AB into 1, that is AB plus 1.6, whatever it is. It is like terms to be same side. AB √3, ये तार होन योड़ बनो minus AB is equal to 1.6. AB काढ़ो ये थस common. I throw is √3 minus 1 is equal to 1.6. क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है? AB, यहां पर हम इरेज करेंगे, तो AB फाइंड करने के लिए मैं सिर्फ AB को लिखूंगा, दैट इज AB is equal to, first it is 1.6 divided by √3 minus 1. ये कर हम डिनोमिनेटर रैशनलाइज इंटू √3 प्लस 1, इसको साइन चेंज करनी होती है, डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1. तो AB इज इक्वल टू 1.6 into √3 plus 1 divided by A minus B into A plus B, that is A square √3 square minus 1 square, which is 1.6 into √3 plus 1 divided by √3 square and root cancel, 3 minus 1 is 2, 2 1s are 2, 0.8, which is equal to AB is equal to 0.8 into √3 plus 1 meters. अब अगर √3 का वैल्यू यूज करना होगा तो ये सिंपलीफाई हो जाएगा. दिस 0.8 into √3 plus 1 will be the height of what? Height of pedestal, जो कि आपको लास्ट में लिखना है, क्योंकि हमने ये पेडेस्टल की हाइट ही बना के रखी है. देन आफ्टर यू विल राइट हेंस द हाइट ऑफ पेडेस्टल. लास्ट स्टेटमेंट आप ये लिखेंगे, हेंस द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 into √3 plus 1. फिर से मैं बता दूंगा, अगर √3 ऐसे वैल्यू तोड़ तो ऐसे कर फलानी वैल्यू यूज 1.73, तब जाके वैल्यू देना. अगर √3 के बारे में कुछ नहीं कहा होगा एग्जाम में तो आप इसको ऐसे ही रखते जाना. दिस इज द हाइट ऑफ द pedestal. Thank you very much. Thank you for watching this video, and in the next video you will see question number 9, 10 and 11. इंशाल्लाह हर एक वीडियो में 3-3 क्वेश्चन मैं ऐसे बना के दूंगा.